प्रश्नावली 5.1 वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 10 नंबर तक बता दिया है। कितना नंबर देखना है? 11 नंबर। 11। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन विषम संख्याओं का वर्ग होगा? इसमें आपको देखना है कि कौन कौन विषम संख्याओं का वर्ग होगा। तो एक चीज होता है, जिसे नोट में आप लोग लिख सकते हैं, विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। जब भी कोई भी विषम संख्या होगा उसका वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? विषम संख्या। सम संख्या होगा तो उसका भी वर्ग क्या हो जाएगा? सम संख्या। यह हमारा क्या है? विषम संख्या है। तो आप इसका वर्ग भी करेंगे ना, 531 का वर्ग भी करेंगे, ठीक है? स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 1 है पहले राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 है ना, हो जाएगा यूनिट की जगह पे 1 है तो यूनिट की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि विषम संख्या 1 आ गया तो इसका मतलब सब संख्या क्या है? विषम संख्या है। या इसका हम क्या करेंगे? इतना ही संख्या से मल्टीप्लाई करके भी जांच कर लेंगे, ठीक है? चलो, और ये क्या है? सम संख्या है 2 नंबर। तो 54 36 इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने का यही ना बताए थे आपको कि पहले इधर वाला संख्या का मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट? इधर वाला सम संख्या है तो 6 6 या 36, यानी यूनिट के जगह पे क्या आएगा? सम संख्या आएगा। तो ये संख्या सब क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। ये क्या है? 3 में विषम संख्या, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81। यहाँ 1 क्या है? सम संख्या की विषम संख्या। विषम संख्या, इसीलिए 3 क्या हो जाएगा? विषम। 4 में 82004, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 4 4 जा 16, यही ना होगा? 16 का 6 यूनिट की जगह पर क्या आ रहा है? 6 सम संख्या की विषम संख्या। सम संख्या। तो हम लिख सकते हैं 531 यह एक विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग विषम संख्या होगी, यही ना? 1 नंबर का होगा। 2 नंबर का लिख सकते हैं। 2 नंबर का कि 5436 एक सम संख्या, इसीलिए इसका वर्ग भी क्या होगा? सम संख्या। सबका ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो बाकी अपने मन से बना लेना है, ठीक है? सब इसी पर काम होगा। चलिए देखिए 12 नंबर, योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले बता चुके हैं, लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का विधि बताया, या लगातार प्राकृतिक संख्याओं को निकालने का योग। तो लगातार विषम संख्या निकालने का योग क्या होता है? क्या होता है? एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर। एन का मतलब क्या है? कुल विषम संख्या कितनी है? कुल विषम संख्या है कितनी है?
तो काउंट कर लेंगे, यदि आप गिन सके तो गिन लो, ठीक। यस सर। नहीं तो इसको नियम से बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट केवल समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा। यस। जैसे इसमें देखिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6, कै गो है 6। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यानी कि विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर के रूप में निकाल लेते हैं। यस सर। आया समझ में? यस सर। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 36। अब ऐसे काउंट करके भी बता देते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए 1 3 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 आ गया। ऐसे भी काउंट कर लेंगे, या हमको ऐसे काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। यानी कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर, यानी कि संख्याओं के संख्या का वर्ग, संख्याओं के संख्या का वर्ग। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 गो संख्या तो 6 6 जा 36 आ गया ना। यस सर। चलिए अब तो यहाँ आप गिन नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ ब्लैंक दे दिया है, खाली दे दिया है। यस सर। खाली दिया है तो नहीं ना गिन सकते हैं। नहीं सर। लेकिन हम जानते हैं कि लगातार यदि हम देखें 1 से, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, यदि हम देखें तो एक एक संख्या छोड़ करके एक विषम संख्या, यस सर। एक एक संख्या छोड़ के एक सम संख्या। यस सर। जैसे 1 के बाद में 2 क्या है, सम संख्या। 3 के बाद में 4 क्या है, सम संख्या। यानी कि हम 5 तक के संख्या लेंगे तो हम जांच कर सकते हैं कि विषम संख्या कितना है, राइट। यस सर। यानी कि जांच कर लेंगे कि विषम संख्या इसमें कितना है। यानी कि 5 वो है, सबसे पहले क्या आ रहा है, विषम संख्या। यस सर। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जो संख्या है इसको 2 से भाग दे करके एक उसमें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। एक क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस कर लेंगे। यानी कि कहां तक है, 5 तक। 5 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। यानी कि हमको पता चल गया कि 1 से लेके 5 तक कितना विषम संख्या है। यस। 1 से लेके 5 तक कितना विषम संख्या है। तो इसको हम पता करेंगे, 51 है ना, तो 1 8 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 1 8 क्यों करेंगे कि पहले विषम संख्या ही आता है, राइट। Yes, sir. उसके बाद में ना सम संख्या आता है, Yes, sir. तब ना आधा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमको n पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, n पता चल जाएगा। यानी कि क्या हो गया हमारा 52 में 2 से भाग देंगे तो क्या हमारा होगा 26। अब 26 n हो गया। विषम संख्याओं का योग निकालने का मतलब क्या होता है, n स्क्वायर। यानी कि 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। कितना बचा था, 3। 24 और 3 27 का 7, 2 2 जा 4, कैरी 2 क्या हो गया 676। यदि आपके पास में यदि बहुत खाली टाइम है तो 1 से 51 तक गिनती लिख करके आप जोड़ सकते हैं, खाली टाइम है तब, नहीं तो आप नियम से बना लेंगे, ठीक है, इतना ही आएगा। चलिए अब 1 से लेकर के 101 तक, 1 से लेकर के 101 तक। अब देखिए 1 से लेकर के 101 तक विषम संख्या पूछ रहा है, इन्हें भी विषम संख्या, उन्हें भी विषम संख्या, यानी कि संख्या बढ़ जाएगा कि नहीं, वो बढ़ेगा ना। यस सर। यानी कि 101 प्लस 1 बट्टा क्या 2, 101 प्लस 1 बट्टा 2, 102 हो गया, बट्टा कटेगा तो क्या हो गया 51, 51 का स्क्वायर कर लो, 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
1 1 जा 1 1, 5 1 जा 5, 2 जा 10 का 0, 5 5 जा 25.26 आएगा इतना? आया? मल्टीप्लाई किया आया? चलो देख लो, इसको जल्दी से करके देखो तो तुम लोग अपने से जल्दी करो। इनको हाँ इनको जल्दी करो। कितना है? 21। चलिए जल्दी से करिए आप लोग। फटाफट करो ना, कितना टाइम लगता है इसमें? 121 यस यस सर। 121 यस सर। गलत आंसर। देखिए इसी प्रकार से होता है कि concept समझ में नहीं आता है तो गलत होगा। 105 सर। 105। 5 चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ 1 से निकाले हैं, यस Yes, सर। sir। तो इनका पहले यहाँ तो 7 से दिया हुआ है, यस सर। यानी कि यहाँ इसके बैक वाला 1 3 5 ये तो छूट गया है ना, 3 गो संख्या, तो इतना तो घट जाएगा इसके स्क्वायर में से। यस सर। सर दिए मैंने। तो क्या हो जाएगा, टोटल 21 को है, यस सर। तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 यस 22, यानी 2 से भाग दे देंगे, कितना संख्या बचेगा? 11। 11। मतलब 1 से लेके 21 तक 11 गो विषम संख्या है। यस सर। 1 से लेके 21 तक कई गो संख्या है विषम? 11। 11 गो विषम संख्या है, ठीक। 64 है। तो 11 गो संख्या विषम है, तो 11 गो संख्या विषम है, तो विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या होता है, n स्क्वायर, यानी कि 11 के स्क्वायर 121। 11 11 क्या 121। अब पीछे वाला 1 से ना निकाले हैं तब ना हुआ है, 3 को तो घट जाएगा ना इसमें से, क्या हो जाएगा 8 91 4 5 9, इसमें से क्या घट जाएगा 9 क्या बच गया, ये हो गया 11 11 में से 9 गया 2, यस सर। ये हो गया क्या 1, 1 ये हो गया 112 112 आएगा। जिसका जिसका गलत है अपना बनाओ, ठीक है। ऐसे बताएंगे ना कि गलत कभी भी नहीं होगा, इसका कुछ रूल होता है, ठीक है। यस सर। जैसे हम किसी भी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे लास्ट में 1 रहता है तो इसका वर्ग निकालते हैं तो 1 ही आता है, यस सर। राइट। यस सर। लास्ट में 2 होता है, इसका निकालते हैं तो इकाई के जगह पर 4 आता है। यस सर। 3 का निकालते हैं तो इकाई के जगह पर 9, 4 का निकालते हैं तो इकाई के जगह पर 6, 5 के निकालते हैं तो 5, 6 के निकालते हैं तो 6, 7 के निकालते हैं 9, 8 के निकालते हैं 4, 9 के निकालते हैं तो 1, लास्ट में 0 रहता है तो उसका 0। ऐसे संख्या रहेगा जिसके इकाई के जगह पर ही रहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई के जगह पर 1 आएगा, जिसके इकाई के जगह पे 2 रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, राइट। कभी आसान है। आ गया समझ में। चलिए तो 25 का आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। लेकिन आपको क्या देखना है, इसमें पूछ रहा है इकाई के जगह पे क्या होगा, इकाई के अंक क्या होंगे, ठीक है। इसमें केवल इकाई के जगह पूछ रहा है, किसका जगह पूछ रहा है, इकाई का। के तो स्क्वायर निकालिए, यानी कि इसका हो जाएगा कितना 625। 625 नहीं लिखना है ना आपको, नहीं इसका सर। खाली इकाई इकाई का- के जगह लिखना या है। सर। तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि इसका इकाई 5 की जगह पर 5, 5 इकाई की जगह पर 5 5। चलिए 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इकाई की जगह पर 6 6। 2 का 4 2 के स्क्वायर करेंगे तो इकाई के जगह पर 4
4, ठीक है। यस सर। और 7 का स्क्वायर इतना का स्क्वायर करेंगे, इसका पहले जांच करेंगे। Yes, sir. तो इकाई के जगह पे क्या आएगा? 1। चलिए इसका करेंगे तो 9। इसका करेंगे तो 9 और 8 का करेंगे तो 8 8 जा 64, यानी कि इकाई के जगह पे 4। यस सर। और 0 का क्या बताया? 0। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36, इकाई के जगह पे क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आ गया? यस सर। जैसे बताए थे ना 5 के स्क्वायर करेंगे, इकाई की जगह देखना है तो 5 से का जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई की जगह पे हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ 4 है तो 4 का इकाई के जगह से स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आएगा? इकाई के जगह 6 आएगा। और यहाँ 2 है, इसका इकाई की जगह क्या आएगा? 4। 9 है तो 1, 3 है तो 9, 7 है तो तभी भी 9, यस सर। यानी कि 7 7 जा 49, यानी कि इकाई के जगह पे क्या आ गया? 9 आ गया। केवल इकाई की जगह लिखना है, दाएं तो लिखना नहीं है कि 49 आप लिखेंगे। चलिए यहाँ 8 है, 8 8 जा 64, तो दहाई 64 है ना, Yes, sir. दहाई 60 है। यस सर। इकाई क्या है? 4, तो इकाई केवल लिख देना है। यहाँ 0 का 0 लिख दीजिए, यहाँ 6 6 का 36, तो केवल 6 लिख दीजिए, काम Yes, sir. खत्म। आ गया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो कंसेप्ट समझना है तो ठीक है। 14 नंबर निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो हम लोग को कारण पता है। कारण क्या होता है कि जिसके इकाई के स्थान पर सिंगल 0 हो, यस सर। डबल 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। इसका वर्ग नहीं होता। इसका क्या नहीं होता है? वर्ग नहीं होता। जिसके इकाई के जगह पर यह रहेगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जिसके इकाई के जगह पर सिंगल 0, यानी कि 0 के संख्या विषम, यानी सिंगल 0 हो, 3 0 हो या 5 0, मतलब 0 के संख्या क्या हो? विषम हो, तो इनका पूर्ण वर्ग 0 का संख्या विषम हो, जिसके इकाई के स्थान पर 0 के संख्या विषम हो या इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उस संख्या का पूर्ण। तो देखिए इसके इकाई के जगह पर क्या है? 2 है, इसका पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। भी नहीं है। इकाई के जगह पर 7 है तो पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं सर। नहीं है। इसके इकाई के जगह पर 8 है तो पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं सर। उधर कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? हाँ, तो वही कह रहा है कि इसमें से देखना है निम्नलिखित संख्या है स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जिसके इकाई के स्थान पर 0 के संख्या विषम हो, यस सर, या इकाई के स्थान पर 2 हो, इकाई के स्थान पर 3 हो, इकाई के स्थान पर 7 हो या इकाई के स्थान पर 8 हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं जिस संख्या के अंत में क्या 2 0 2 3 7 8 0 तथा 0 की संख्या विषम हो। 0 की संख्या विषम हो। संख्या विषम हो उसका वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं संख्या नहीं होती है। ठीक है, यस सर। आ गया समझ में ना? यस सर। चलो ठीक है।